इस पे भी हमला हो रहा है। बीजेपी वाले सब पे हमला कर रहे हैं और अभी 6 महीने गुजर जाओ बीजेपी पे हमला करेगी। वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, हमारी लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। कह रहे माफी मांगने में क्या जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, माफ़ी वाली बात होती तो माफ़ी मांग लेते। सही बात कोई कह रहा है तो गड़बड़ है, क्यों नहीं कहना चाहिए आप बताइए। सही बात अगर आदमी कहे तो गड़बड़ है। करेली सेना के लोगों का हाल जान ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता तो है, बाकी अब कहने की क्या आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज लोहिया वाहिनी की बैठक हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामजी लाल सुमन के लेकर जो हमला हुआ उसको लेकर के भी तमाम सवाल पूछे गए। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं लोहिया वाहिनी के। सर, क्या नाम होगा आपका? अमोल यादव। कई सवाल उठे जिसपे हमले को लेकर के भी सवाल उठाया गया है, क्या देखते हैं, कैसे हमले को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत निंदनीय घटना है जो हमारे सांसद जी रामजी लाल सुमन जी पर हुई है और इस तरह की हरकतें जो बार बार ये लोग एक सेना के द्वारा किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। हम समाजवादी पार्टी के लोग इसकी निंदा। कैसे देखते हैं जो हमला हुआ है रामजी लाल सुमन पे, उस पे वो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को घुटने पे ला देंगे। वो तो अपना मुंह है उनका, चाहे कुछ बड़बड़ा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। कह रहे माफी मांगने में क्या जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, माफ़ी वाली बात होती तो माफ़ी मांग लेते, हाँ। है कि नहीं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो तो अपना मुंह है, चाहे कुछ बजाए रहे। चलिए ठीक है। हाँ। क्या नाम होगा आपका? अभिषेक कुमार दुबे। अभिषेक जी, जो माफ़ी की मांग की जा रही है, क्या लगता है माफ़ी मांगेंगे? गलत मांगी जा रही है। हाँ। माननीय रामजी लाल सुमन ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, सही कहा है। अब घुटने पर क्या ला देंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत मजबूत हैं, पूरे देश में मजबूत नेता हैं, उनसे बड़ा नेता कोई है नहीं। कह रहे हैं कल तो बच गए, तो फिर निपट लें कहीं। अभी तो करेली सेना के लोगों का हाल जान ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता तो है, बाकी अब कहने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, पहलगाम के हमले को लेकर के नेहा सिंह राठौर एक गायिका हैं, एक गाना गाती हैं, त्वरित FIR हो जाती है उन पर, लेकिन निश्चित हाँ बिल्कुल गलत है। लोग कह रहे हैं कि इस समय उनको गाना नहीं गाना चाहिए। क्यों नहीं गाना चाहिए? सही बात कोई कह रहा है तो गड़बड़ है, क्यों नहीं गाना चाहिए आप बताइए। सही बात अगर आदमी कहे तो गड़बड़ है। और लोग गायिका है, ऐसा कुछ तो है नहीं। क्या कहें? वो एक बहुत बड़ी लोक गायिका हैं, सच्चाई को एकदम धरातल पर रखने का काम करती हैं। ऐसी बात थोड़े, वो पूरा देशभक्त हैं, हमेशा सच्चाई को उजागर करने का काम करती हैं। वो कोई बधुआ गायिका का थोड़े हैं। और रहा तक पहलगाम वाला जो मामला है, वो पूरा का पूरा एक तरह से देख रहे हैं कि 40 मिनट तक कोई फोर्स वहाँ पहुँच नहीं रही है और वहाँ सारी लोग डेथ किए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है। पूरा देश शहादत के परिवार के साथ खड़ा है, साथ खड़ा है, एकदम खड़ा है। ये समझ लीजिए। बीजेपी वाले तो पोस्टर लगा रहे हैं कि वहाँ मुख्तार अंसारी घर चले जा रहे हैं, अखिलेश जी वहाँ नहीं जा रहे हैं, शुभम द्विवेदी घर। ये इनकी सब मनगढ़ंत बात बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। अखिलेश जी वहाँ भी जाएंगे, हर जगह दुख व्यक्त किए हैं, ऐसी बात थोड़े है। और ये लोग बराबर मनगढ़ंत बात, इधर उधर की बात, इतिहास को कुरेदने की बात, बुनियादी सवालों पर भटकाने के लिए इतिहास इधर का उधर ले आकर इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। ये सच्चाई, बुनियादी सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो है, इस पर तर्क करें। ये तो हमला, ये सब उधर उधर ध्यान भटकाने के लिए सब काम करते हैं। करेली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, वो कह रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनके बस की बात नहीं है। सुनिए, हाँ। पूरे प्रदेश में, राजस्थान में ये लोग जो यहाँ आगरा में जुटे थे और इनकी संख्या लगभग 80 हज़ार है। हम लोग के बलिया से हम हैं, बलिया में एक विधानसभा में 80 हज़ार हम लोग हैं। इनकी कोई औकात नहीं है कि समाजवादी पार्टी को छेड़ दें, समझ लीजिए। अब तक कहाँ थे ये? राजा भैया को जब जेल में भेजा गया था तो कहाँ थे कणिक सेना के लोग? नेताजी ने जेल के फाटक टूटेंगे, राजा भैया छूटेंगे का पूरा प्रदेश में आंदोलन हुआ और उसके बाद राजा भैया छूटे। उस दिन कहाँ कणिक सेना थी?
कहाँ कंडीशन थी? आज ये 2000 पद्मावत फिल्म से ये लोग ऊपर आए हुए हैं सत्ता में। सत्ता ये कहते हैं ना कि सत्ता हटा कर देख लें, जोगी जी महाराज जी थोड़ा पुलिस को प्रशासन को हटा कर देख लें और आके भीड़ लें। हम लोग भी अगर इनका मन है तो प्रशासन को और चाहे कानून को 24 घंटा के लिए छोड़ दें, उसके बाद पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। समाजवादी पार्टी किसी से दबने वाली पार्टी नहीं है, इसका इतिहास है। कोई आज ताकत पैदा नहीं हुई जो समाजवादी पार्टी को दबा दे। नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो FIR हुई है, क्या लगता है कि वो FIR सही है या गलत? फर्जी FIR है। कोई वो FIR वो सब जिस तरह ये लोग अपना 65, 70, 80 मुकदमा है, FIR है, अपना सब कुछ मुख्यमंत्री रहते हुए वापस हो जाता है, उसी तरह सारा राजनीतिक मुकदमा हम लोग भी सत्ता में आएंगे तो वापस हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा इतर सवाल है। भाजपा के एक पूर्व सांसद हैं, उनने एक बयान दिया है कि अपना मूत्र वो पी के वो जो है उनका जो हड्डी की प्रॉब्लम थी, चोट लगी थी, वो सही हो गई। कैसे देखते? अरे इनका गाय गोबर ये सब खाने वाले लोग हैं। हम लोग अन्न खाने, समाजवादी अन्न खाता है, दूध खाता है, दही पीता है। गोबर खाने वाले लोग तो हम लोग थोड़े हैं, समाजवादी लोग हैं। समाजवादी अपने दम पर, अपने कॉन्फिडेंस पर रहता है। 10 बरस हम लोग सत्ता से दूर हैं, उसके बाद भी कोई आज तक पूरे हिंदुस्तान में अगर बीजेपी से लड़ रही है, वो अगर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कोई किसी पार्टी के पास हिम्मतें नहीं, बेईमानों से, शैतानों से लड़ रहे हैं सब। बेईमानों से कोई लड़ रही तो समाजवादी। देखिए, हम लोग भारत देश एक बाग की तरह है और बाग की तरह है, और इस देश में हम अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के फूल खिलते हैं। हमें एक ऐसे व्यापारी की ज़रूरत नहीं है जो फूलों को डालियों से अलग कर दे। हमें ऐसे मालियों की ज़रूरत है, माली की ज़रूरत है कि जो अलग अलग फूलें हैं उनको सलीके से सजा करके देश को सौंदर्य को बढ़ाने का काम करे। हमारा देश शांति का प्रतीक है और शांति उसकी पहचान है। लेकिन आप जैसे, आपको मैं हर मीडिया वालों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकार हैं, वो पत्रकारिता नहीं रह गई, ये पत्रकारिता हो गई है। और वो लोग जो शांति के दूत हैं उनका जिक्र नहीं करते हैं, और जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उनको छापने का काम करते हैं सुर्खियों में। ऐसे ऐसे मामला है। ठीक है, तो और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने देखा, इनका कहना है कि समाजवादी लोग हमेशा से संविधान को मानने वाले लोग हैं और अगर उनको निपटना है तो जहां मर्जी हो वहां निपट लें। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी बात बोली है। अखिलेश जी ने कहा है कि लाल शर्ट वाले जो हैं उनको रोक रखा है। क्या लगता है इस बयान के मायने? देखिए, राष्ट्रीय जी ने एकदम ठीक बात कही। मैं खुद क्षत्रिय समाज का हूँ। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर किसी ने आग भी दिखा दिया, कुछ कहने की तो बात छोड़िए, आग भी दिखा दिया, हम समाजवादी लाल शर्ट पहने हुए लोग खूने और सड़कें लाल कर देंगे। छत्री समाज के हैं, आपने कहा, बड़ी बात बोली। छत्री समाज के लोग तो करणी सेना वाले इन दिनों जो है पीछे पड़े हुए हैं। वो करणी सेना नहीं, वो आतंकवादी हैं। जिस तरह से इस देश में आतंक फैला रहे हैं, क्या क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि आप पिछड़ों और दलितों के ऊपर आप इस तरह से अपमानित करिए, इस तरह से आप अशोभनीय शब्द कहिए? क्षत्रिय धर्म कभी ये नहीं कहता। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी राजा महाराजा थे वो अपनी प्रजा के साथ साथ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। हमारा क्षत्रिय धर्म ये कहता है हम पिछड़े और दलित लोगों के साथ खड़े रहें, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करें। यहाँ तो ये उलट हो रहा है। मुख्यमंत्री के इशारे पे जिस तरह से करणी सेना के लोग आज रामजीलाल सुमन जी पे जो हमला हुआ है, वो सिर्फ रामजीलाल सुमन जी पे हमला नहीं, वो पूरे दलित समाज और पिछड़े लोगों पे हमला हुआ है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राहुल निर्मल बागी है जी। निर्मल राहुल प्रदेश जी, सचिव हूँ। जी जी। अखिलेश जी ने एक बयान दिया है कि लाल शर्ट वालों को हमने रोक रखा है। क्या कहते हैं इस बयान पर? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक आह्वान पे हम तमाम कार्यकर्ता, हजारों करोड़ों कार्यकर्ता जो उनके एक आह्वान पे अपने लहू और अपनी प्राण दान कर सकते हैं। क्योंकि देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए अगर कोई भी आग दिखाएगा, अगर खतरा होगा तो हम लोग आहुति देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उन लोगों ने टायर से हमला किया और कह रहे हैं जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या कहें? जैसे भी आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये लाल शर्ट वालों को रोक रखे हैं, तो उन्होंने सही कहा। क्योंकि आपको मालूम है कि हम नौजवान एक नारा लगाते हैं, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग नारा लगाते हैं कि ये जवानी कुर्बान है, तो ये जवानी कुर्बानी है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर पूरी सड़कें लाल मिलेंगी। या तो हमारा खून बहेगा या तो उनका खून बहेगा। संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। संविधान जो कहता है उस हिसाब से देश को चलना है। और ऐसे आप कह रहे हैं टायर फेंका, ये सब क्या कर रहे हैं, ये किसकी सह पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चुस्त और दुरुस्त है, जिसका नमूना आपको दिखा कि एक सांसद जा रहा है, उसकी गाड़ियों के ऊपर हमला किया जा रहा है। इस तरह देश चलेगा, इस तरह प्रदेश चलेगा? ये कानून व्यवस्था है। वो उनके जात के लोग हैं तो उनके लिए दूसरा कानून है। हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे लिए दूसरा कानून है। हम अगर कुछ करेंगे हमारा घर गिराया जाएगा, हमें जेल में डाला जाएगा। उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, हमारे अध्यक्ष जी को मारने की धमकी देते हैं। वो खाली ख्वाब देखें, जिस दिन कभी आँख उठा लिया ना तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में। क्या करेंगे आप लोग? वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मानने वाले लोग हैं, बातों को मानने वाले लोग हैं। उनके आदेश के अनुसार जो उनका आदेश होगा, हमें अपने जेल भी जाना पड़ेगा, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नारा ही है कि अखिलेश यादव जी के लिए ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश यादव तेरे नाम, तो कुर्बान है जवानी। कैसे देखते हैं इस बयान को जो अखिलेश यादव जी ने आज दिया? अखिलेश यादव जी ने बयान बिल्कुल सही दिया है। उन्होंने कहा कि लाल शर्ट वालों को हमने रोक रखा है। ये वाकई अगर जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया उस दिन लड़ाई आर पार की होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर आदेश कर दिया तो इनकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना कभी मुकदमों से डरते हैं ना जेल में जाने से डरते हैं। और ये जो लाल जी सुमन जी के ऊपर हमला हुआ है, ये सिर्फ उनके ऊपर हमला नहीं, ये पूरे दलित समाज पर हमला हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दिखा रहा है कि जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो एक गांव कूचे और गली में रहने वाला एक दलित समाज का व्यक्ति कैसे सुरक्षित होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना होगा। तो ये थे यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता थे, जिनका कहना है कि अगर रामजी लाल सुमन पर एक भी हमला होता है तो ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री के कानून व्यवस्था पर हमला है। मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।